दोस्तों कई लोग कूलर मोटर का रिपेयर करने के बाद मोटर का फिटिंग सही तरीके से नहीं कर पाते, खासकर जो नए सीखने वाले होते हैं, जिससे कि बाद में मोटर ओवरहीट या जाम होने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कूलर मोटर का रिपेयर करने के बाद सही तरीके से फिटिंग कैसे किया जाता है और फिटिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। हर तरह के रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहें डट के, क्योंकि हमारा रिपेयर करने का अंदाज होता है जरा जरा हट के। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कूलर मोटर है उसे ओपन कर लेते हैं ताकि हम आपको समझा सके बता सके कि आपको फिटिंग सही तरीके से कैसे करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है। अब आपने मोटर का रिपेयर कर लिए हैं, आपके मोटर में कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा तो आप उसका फिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो ढक्कन है दोस्तों उसके किनारे में आपको थोड़ा सा घिसना होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो मोटर पुराना होता है तो सामने किनारे में जंग लगा हुआ है, जिस कारण से हम सेट करते हैं मोटर को इस तरह से घुमाकर, तो सेट होने में परेशानी होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से रोल पेपर लेना है और दोनों जो ढक्कन है उसके किनारे को आपको घिस देना है। दोस्तों अगर आपका मोटर नया है तो शायद आपको घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जंग लगा हुआ नहीं रहता है। तो आपको इस तरह से हल्की हल्की मात्रा आपको घिसना है, ताकि आपको जब आप मोटर को सेट करें तो एडजस्ट करने में आपको आसानी हो। तो इस तरह से हमने इसका जो दोनों ढक्कन है उसके किनारे किनारे को हल्के से घिस लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो रोटर है उसमें जो शाफ्ट में वाशर लगा हुआ है वहाँ पर हम ऑयल डालेंगे। तो हम यहाँ पर जला हुआ इंजन ऑयल यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम दोनों तरह का जो वाशर है उसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ऑयल डाल लेना है और ऑयल डालने के बाद इसका जो नीचे वाला जो ढक्कन होता है उसको आपको सबसे पहले लगाना है और इसके ऊपर आपको इसका जो स्टेटर है उसे सही जगह में फिट करना है। तो इसका जो वायर है दोस्तों उसे हम इस हॉल के जरिए बाहर निकाल लेते हैं और इसे सही जगह में सेट करने के लिए एक इसका जो नट बोल्ट है उसे लेंगे, इस प्रकार से लगाकर सही जगह में सेट कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो रोटर है दोस्तों उसे लगाएंगे। तो दोस्तों इसका जो रोटर है उसे लगाते समय आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, ये जो रोटर है वह स्टेटर के लेवल में हो, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर ये जो रोटर है वह स्टेटर के हल्की सी ऊपर हो जाता है या हल्की सी नीचे हो जाता है, उस कंडीशन में ये जो स्टेटर का जो मैग्नेटिक पावर होता है दोस्तों वह सही तरीके से रोटर को नहीं मिल पाता है, जिस कारण से बाद में ओवरहीट होने लग जाता है। तो दोस्तों इसका जो लेवल है उसे बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका जो रोटर है वह ऊपर हो रहा है तो आप इसका नीचे का वाशर एक आध वाशर निकाल ले। अगर रोटर नीचे हो रहा है तो आप इसमें एक आध वाशर डालकर इसका जो लेवल है उसे बराबर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसे लगा लेना है और इसका जो नट बोल्ट है दोस्तों उसे लगा लेना है और आपको टाइट नहीं करना है जब तक आपका मोटर है वह सही तरीके से फ्री ना हो। तो इस तरह से हमने इसका जो नट बोल्ट है उसे लगा दिया है और मात्र हाथों से ही इसे टाइट किया है, हमने इसे पूरी तरह से टाइट नहीं किया है। दोस्तों अब हम इसे सेट करेंगे और इसका जो सॉफ्ट है उसे घुमा कर देखेंगे कि हल्की हाथों से घुमाने पर अगर हमारा मोटर का सॉफ्ट फ्री घूम रहा है तो समझ लो कि आपका मोटर सेट हो चुका है। अगर आप इसका जो सॉफ्ट है उसे घुमा रहे हैं और इसमें खट खट की आवाज़ें आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो रोटर है वह इसका जो स्टेटर के साथ टच हो रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपका मोटर ओवरहीट होने के चांसेस या जाम होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको इस तरह से ऐसे इसका जो सॉफ्ट है उसे घुमाकर देखना है और ये जो इसका ढक्कन को जो हमने घिसे दोस्तों उसको आपको आगे पीछे सेट करेंगे, जिससे कि हमारा रोटर का स्टेटर के साथ घिसने का जो प्रॉब्लम हो रहा होगा वह ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों ढक्कन को आगे पीछे करते रहना है और इसका जो सॉफ्ट है उसे घुमाकर देखते रहना है इस तरह से, जब तक मोटर का सॉफ्ट फ्री न घूम रहा हो। तो इस तरह से हम आगे करेंगे कभी पीछे करेंगे, इस तरह से हम घुमा घुमा कर देखते जाएंगे इसका जो सॉफ्ट है उसे। अगर ऐसा करते करते इसमें स्टेटर के साथ घिसने का खट खट की आवाज़ नहीं आ रहा है और हल्की हाथों से घुमाने पर ये जो सॉफ्ट है वह फ्री घूम रहा है, तो समझ लो आपका जो मोटर है वह सही तरीके से फिटिंग हो चुका है। तो हमने यहाँ पर इसे सही तरीके से फिटिंग कर दिया है, हल्की हाथों से घुमा रहे हैं तो यह फ्री घूम रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो नट है उसे टाइट करेंगे
मगर दोस्तों आपको पूरी ताकत से टाइट नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये जो आपका मोटर है वह टाइट हो जाएगा और जाम होने लग जाएगा। तो आपको हल्की से ही टाइट करना है और आपको इस तरह से घुमा कर देख लेना है। और इस तरह से नट को टाइट करने के बाद अगर आपका जो सॉफ्ट है वह फ्री न घूम रहा हो, आपको थोड़ा हार्ड नज़र आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको लकड़ी का गुटका लेना है इस तरह का, या लकड़ी का कोई डंड भी ले सकते हैं आप इस तरह का। तो आपको इससे क्या करना है, ये जो मोटर है उसको हल्की हल्की सी ठोक कर हम इसे सेट करेंगे, जिससे कि इसका जो रोटर है वह सही जगह में बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे हल्की हल्की ठोक लेते हैं, जिससे कि इसका जो सॉफ्ट है वह सही जगह में बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम घुमा रहे हैं तो यह हल्का सा हार्ड नज़र आ रहा है, मगर इसमें स्टेटर के साथ घिसने का साउंड नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पीछे वाला ये वाला आप देख सकते हैं जहाँ पर पीछे का बुश लगा हुआ था, वहाँ पर आपको लकड़ी की गुटके से हल्की सी झटके के साथ हल्की सी ठोकर लगाना इस तरह से, और आपको इसका जो सॉफ्ट है उसको घुमा घुमा कर देखना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ठोकर लगाने के बाद जो सॉफ्ट है वह सही जगह में बैठ चुका है। और हल्की हाथों से घुमा रहे हैं तो एकदम फ्री घूम रहा है, और ये जो सॉफ्ट है वह इसका जो स्टेटर के साथ घिसने का किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा मोटर का जो फिटिंग है वह सही तरीके से हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका मोटर में ओवरहीट होने के प्रॉब्लम आते हैं फिटिंग करने के बाद, तो आप इस तरह से अगर फिटिंग करेंगे तो आपका मोटर में ओवरहीट या जाम प्रॉब्लम आने के चांस कम हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिंद वंदे मातरम।